नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के YouTube वीडियो में। और आज मेरे साथ है दर्शन। बेसिकली ये वीडियो बनाने का पर्पज़ इतना ही है क्योंकि आपको अगर पता होगा, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे, मेरा टॉपमेट सर्विस भी है जिसमें मैं आई एम डूइंग अ कंसल्टेंसी, जिसमें लोगों की हेल्प करता हूँ, लोगों को जर्मनी के बारे में रियलिटी चेक देता हूँ और जो भी सिचुएशन है जर्मनी की रियल लाइफ, स्टूडेंट्स हो या जॉब प्रोफेशनल हो, उसको उसके बारे में गाइड करता हूँ। व्हेन आई केम अक्रॉस दर्शन्स प्रोफाइल एंड दर्शन से जब मेरी बात हुई तो दर्शन एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कार्ड पे जर्मनी ऑलरेडी जा चुके हैं एंड ही इज़ बैक टुडे। आप पीछे से अंदाज़ा लगा सकते हो, हम लोग ऑलरेडी इंडिया में बैठे नासिक में। एंड फॉर दैट रीज़न आई टॉक्ड विद दर्शन एंड दर्शन को मैंने बोला कि हम लोग इसके ऊपर थोड़ा वीडियो बनाते जिससे पीपल अवेयरनेस हो एंड सबको पता चले कि अपॉर्चुनिटी कार्ड का क्या रियल सिनेरियो है। ये वीडियो एक्चुअली पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे 2 पार्ट्स में मैं बनाऊंगा, जिसमें पार्ट 1 में मैं सारी वो चीज़ें कवर करूंगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, जर्मनी के लिए जाने के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं, एंड देन यू कैन इवैल्यूएट योरसेल्फ कि कैसा है आपका प्रोफाइल। एंड पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि जब जर्मनी में दर्शन गया था तब क्या सिनेरियो था और वहाँ का पूरा एक्सपीरियंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड दर्शन, आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड आप थोड़ा अपने बारे में प्लीज़ सबको बताइए। So, hi Abhijit, thank you for having me here. So, I am from Nasik. I've been in Mumbai for 10 years. 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा मुंबई में। लास्ट ईयर मैंने अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में सुना था एंड देन आई अप्लाइड फॉर इट एंड मैं लास्ट 6 महीने जर्मनी में रह के आया हूँ ऑन द अपॉर्चुनिटी कार्ड। ओके, सो 2025 या 2025 में आई जस्ट केम बैक इन दिसंबर। ओके, एंड राइट नाउ वी आर शूटिंग दिस वीडियो इन February 2026, so it's kind of fresh thing, very 1 fresh. or 2 months here and there. Okay, so without wasting time I would directly ask you the first question because see क्या होता है ना, जर्मनी के लिए जॉब सब दिख रहे हैं, सबको जाना है, बट जिनसे भी मैं बात कर रहा हूँ या जो भी लोग मुझे कॉल करते हैं वो लोग एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, अपॉर्चुनिटी कार्ड पे मेरा होगा क्या। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको डायरेक्टली कन्फ्रंट कर ले बिकॉज यू हैव स्टेड देयर, यू हैव लिव्ड देयर, यू हैव अप्लाइड फॉर मेनी जॉब्स एंड यू नो हाउ इज़ द रियल मार्केट सिचुएशन इन 2025 और 2026। सो अगर मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछूँ कि जर्मनी में जाने के लिए जाने चाहते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन इफ आई आस्क यू, इज इट अ रिस्क और नॉट? रिस्की है या नहीं, क्या लगता है आपको? इट इज़ एज रिस्की एज अगर तुम नासिक में रहते हो और तुमने डिसाइड किया मुझे दिल्ली में जाना है, तो इट इज़ एज रिस्की एज गोइंग टू दिल्ली। करेक्ट। कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है वो, कुछ लोगों के लिए इजी रहता है, कुछ लोगों को फायदे का रहता है, कुछ लोग वापस भी आ जाते हैं। बराबर। बट इफ योर एम इज टू गो आउट ऑफ इंडिया, तो आई थिंक चांसे कार्टे विच इज द अपॉर्चुनिटी कार्ड इज वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट fastest visa that is available to working professionals. Okay, and go land yourself in Germany. In Germany. Okay. मेरे एक्सपीरियंस है, मतलब आई एम 37 राइट नाउ, बट जब मैं 30 का था तब से मेरे ऑफिस के जितने भी कपल्स है वो बहुत लोग ट्राई करते हैं कि हमें बाहर जाना है, क्योंकि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर नहीं पाए वहाँ, बट देन अभी रियलाइज़ हो रहा है कि कहाँ जहाँ जिनको जाना है। बहुत लोग कनाडा ट्राई करते थे, बट कनाडा का PR सिस्टम ऐसा है कि इट डिपेंड्स अपॉन योर एज। वो पॉइंट सिस्टम में अगर एज में तुम्हारा 28 से तुम नीचे हो तो तुम्हारा PR लगेगा नहीं। 28 के ऊपर किसी को इंडिविजुअल कपल को जाना है बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। द ओनली ऑप्शन रिमेनिंग आफ्टर कनाडा विच इज़ अ लिटिल रिस्क फ्री इज़ जर्मनी। हाँ, बाकी अगर तुम्हें कहाँ जाना होगा तो यू नीड अ जॉब ऑफर। बिना जॉब ऑफर के तो वो नहीं होता। वो भी जॉब ऑफर होने के बाद एटलीस्ट 6 महीने लगते हैं तुम्हें वीज़ा प्रोसेस करके वहाँ जाने के लिए। तो चांसे कार्टे जर्मनी का जो है वो बहुत ईजी है, उसमें तुमको कोई एग्ज़ाम देनी नहीं पड़ती, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, सिर्फ तुम्हें अपना फाइनेंशियल दिखाना पड़ता है, अप्लाई करता है और 3 से 4 महीने तक ये वीज़ा अप्रूव भी हो जाता है। एंड इट इज़ नॉट लाइक अ रेगुलर सिटीजन वीज़ा, ये एक रेसिडेंट टाइप वीज़ा है। तो तुम इस वीज़ा पे जाओगे तो तुम्हें वही राइट्स है जितने जो वहाँ के रेसिडेंट के हैं, जो स्टूडेंट के जो है, जो वर्क वीज़ा पे सबको वही है। यू आर अलाउड टू वर्क part time there, you're allowed to get a home, get a phone number, get a bank account. जितना भी रेसिडेंट लोगों को राइट्स है वो तुम्हें इस वीज़ा से मिल जाता है, एंड दैट आल्सो इन 3-4 months. करेक्ट। ओके, सो सी आपने तो ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में बताया, पर मेरा बेसिक क्वेश्चन है, जैसे अगर कोई व्यूअर है जिसको पता ही नहीं है कुछ अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में, तो व्हाट विल यू से टू देम, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कार्ड और चांसन कार्ड है, ये है क्या? मतलब ये क्या कार्ड के बारे में बताइए उनको जिसको कुछ नहीं पता। बेसिकली पूरे दुनिया में ये हो रहा है कि स्किल वर्कर की ज़रूरत सबको पड़ रही है। हाँ। जितने भी वेस्ट में, US में जाओ, कनाडा में जाओ, जर्मनी में, पूरे यूरोप में जाओ, तो इसलिए जर्मनी में ये जो गैप है स्किल वर्कर का वो कवर करने के लिए उन्होंने चांसे कार्टे इंट्रोड्यूस किया। चांसे कार्टे जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है अपॉर्चुनिटी कार्ड। यस, ओके। तो बेसिकली ये एक जॉब सीकर वीज़ा है, तो तुमको ये लेके डायरेक्ट जर्मनी में लैंड कर सकते हो। फिर जर्मनी में जाके तुम अलग अलग कंपनीज को अप्लाई कर सकते हो, और जब तुम्हारा इंटरव्यू आता है
तुम वहाँ ही इंटरव्यू देख के डायरेक्ट दे सकते हो। Okay. बाकी कोई भी वीज़ा तुमको ये अपॉर्चुनिटी देता नहीं है वहाँ जाके, तुम्हें पहले हाथ में ऑफर चाहिए एंड मच ईजियर टू गो। तो बेसिकली ये जॉब सीकर वीज़ा है। सो बेसिकली अगर आपने जॉब सीकर के बारे में बात की, बिकॉज जॉब सीकर इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। सो बेसिकली डिफरेंस तो ठीक है, आप वो तो सबको पता ही है, बट मेरा क्या है कि मुझे ऐसा लगता है चांसन कार्टर में यू गेट अ अपॉर्चुनिटी टू गो देयर एंड स्टे देयर एंड देन फाइंड अ जॉब, जो बाकी वीज़ाज में आपको अलाउड नहीं करते जब तक आपका ऑफर लेटर नहीं आता। सो चांसन कार्टर का वो एक बेनिफिट है। ओके, क्या बिना जॉब ऑफर से जर्मनी जा सकते हो? एग्जैक्टली, सिर्फ जर्मनी जा सकते हो और किसी कंट्री में नहीं जा सकते। सो व्हेन यू हैव चांसन कार्ड, हाँ, व्हेन यू हैव चांसन कार्ड का एम ही वही है कि तुम इंडिया में बैठ के नहीं ढूंढ सकते जॉब। मतलब अगर मुझे दिल्ली में जॉब चाहिए तो मुझे दिल्ली जाके इंटरव्यू देना पड़ता है। तो जर्मनी में तो तुम अगर सोचोगे कि तुम यहाँ बैठ के तुमको जर्मनी में जॉब मिलेगा तो दैट इज a little difficult. ऐसा भी है कि लोगों को लगते भी है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं लगते, बट चांसेस आर मोर हायर व्हेन यू गो देयर एंड अप्लाई। इफ यू थिंक कि तुमको यहाँ बैठ के अगर जॉब लगने वाला है तो तुम्हारा तो चांस डबल हो जाएगा वहाँ जाके, अगर तुम वहाँ बराबर। क्योंकि पहली बात तो है कि यहाँ से तुम अगर अप्लाई करोगे और तुम्हें जॉब ऑफर मिल भी गया तो तुम्हें उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करते करते 6 महीने निकल जाएंगे। नॉट रियली श्योर कि उधर तब तक वेट करेंगे कि नहीं। चांसे काटे मतलब बोलने के लिए चांसे काटे इज अ जॉब सीकर वीज़ा बोलने के लिए है कि तुम वहाँ जाके तुम करते, बट टेक्निकली जॉब चांसे काटे पे तुम्हें फुल टाइम जॉब करना अलाउड नहीं है, तुमको सिर्फ ढूंढने का प्रोसेस अलाउड है। करेक्ट। सो हाँ, वो तो उसके ऊपर तो हम लोग आएंगे, क्योंकि चांसन कार्टा जस्ट अलाउ यू टू गो देयर, अप्लाई, सर्च, ये 3-4 चीज़ें, बट यू कैन नॉट स्टार्ट डायरेक्टली अंटिल यू हैव कन्वर्ट योर अपॉर्चुनिटी कार्ड टू ब्लू कार्ड। उसके ऊपर हम लोग आगे करके आएंगे। सो व्हेन यू हैव सेड दिस नाउ, एक सिंपल क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इसको इंडिया से अप्लाई करना पॉसिबल है कि नहीं चांसन कार्टे के लिए? चांसन कार्टे को अप्लाई सिर्फ इंडिया से तुम कर सकते हो, VFS थ्रू, VFS मुंबई, VFS दिल्ली, VFS कोलकाता, VFS बैंगलोर। तो उनके वेबसाइट पे अपॉर्चुनिटी कार्ड का एक सेपरेट वीज़ा सेक्शन है, तो इसका प्रोसेस भी पूरा अलग होता है। ये शेंजन में भी नहीं आता, ये ब्लू कार्ड में भी नहीं आता, बाकी किसी में अपॉर्चुनिटी कार्ड का एक सेपरेट सेक्शन रहता है। सेपरेट सेक्शन है। ओके, नाउ दैट सब बेसिक कवर हो गया, तो हम लोग एलिजिबिलिटी पे जाते हैं कि एलिजिबिलिटी इज माय सेकंड थिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है जब कोई चांसन कार्टे के लिए अप्लाई करता है? अगेन द ईजिएस्ट वीज़ा टू गेट इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड इज चांसे कार्टे। 2 ही कंडीशन है इसमें, एक तुम ग्रेजुएट लगते हो इंग्लिश, इससे इंग्लिश ग्रेजुएशन, और मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस लगता है। पोस्ट ग्रेजुएशन की भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा 3 साल का ग्रेजुएशन के बाद भी एक्सपीरियंस है। सो 3 साल की डिग्री बेसिकली, कोई भी डिग्री 3 साल की, 4 साल की, वो एनी ग्रेजुएट डिग्री, एंड उसके बाद 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस। बिकॉज वाई आई आस्क दिस इज कि इंजीनियर जो होते हैं वो 4 साल में करते हैं, और जो डिप्लोमा करके जाना चाहते हैं वो 3 साल में करते हैं, इसलिए वैसा कुछ डिफरेंस है या डजंट मैटर आपके पास ग्रेजुएशन चाहिए? ग्रेजुएशन, डिप्लोमा नहीं चलेगा। years of graduation doesn't matter, but you need graduation. That's what my question. एक डिग्री जो तुमको रहती है यूनिवर्सिटी से, that and 3 years of work experience is the minimum criteria. No एग्जाम देने का कोई संबंध नहीं, कोई पॉइंट सिस्टम का कोई नहीं। There is a point system in चांसे काटे, but if you have a degree and 3 years of experience तो तुमको पॉइंट सिस्टम की भी जरूरत नहीं है। Okay, so you are already higher than the point system thing, so you can apply for this directly. Okay, so डिग्री कंपलसरी के बारे में हमने बात किया। फ्रेशर्स वर्सेस एक्सपीरियंस, कौन ज़्यादा सूटेबल है? अब आपने उसका आंसर ऑलरेडी दे दिया कि 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, दैट मीन्स फ्रेशर्स का वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं। आई मीन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कार्ड फ्रेशर्स कैन नॉट गो। ओके, इफ़ यू आर अ फ्रेशर, अगर तुम्हारा जस्ट ग्रेजुएशन हुआ है तो तुम बेटर यू गो ऑन अ पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स। करेक्ट। दिस चांसे कार्टे इज स्पेसिफिकली फॉर प्रोफेशनल्स जिनको स्किल है। इट इज़ अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा। अगर तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक स्किल है जो तुमने 3 साल तक की है, उसके बाद ही तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी कार्ड मिल सकता है। फ्रेशर्स के लिए ये है नहीं। ओके, सो बेसिकली फ्रेशर्स, वी आर सॉरी बट ऐसा है। ओके, इज देयर एज लिमिट टू अप्लाई फॉर दिस, और एज लिमिट है क्या इसके बारे में? नो, अगेन द बेस्ट पार्ट ऑफ चांसे कार्टे, नो एज लिमिट। एक स्पेसिफिक 45 years का एक क्राइटेरिया है जिसमें तुम्हें थोड़ा सा, बिकॉज देयर इज अ पेंशन सिस्टम इन जर्मनी, तो तुम्हें फिर पेंशन सिस्टम का फाइनेंशियल्स भी दिखाने पड़ते हैं। तो जो तुम्हें फाइनेंशियल्स दिखाने पड़ते हैं वो 45 के एज के बाद एक्स्ट्रा लगते हैं, और 45 के पहले कोई लिमिट नहीं। 45 की लिमिट नहीं है। अच्छा, सो जस्ट एक कंसिडरेशन, और लेट्स से देयर इज अ सिंगल पॉइंट व्हिच वी हैव टू कंसीडर, बट एज लिमिट का कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। इंडियन एप्लीकेशंस जो जाते हैं उसके चांसेस कितने रियलिस्टिक है कंसिडरिंग जॉब मार्केट सिनेरियो, या फिर इंडियन एप्लीकेंट्स के चांसेस कितने रियलिस्टिक लगते हैं उसमें? 2 चीज़ें, एक तो एप्लीकेशन टू चांसे काटे, तो अगर तुम्हारे पास ये तुम्हारी कंडीशन पूरे है और डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे ठीक है तो तुम्हारा 100% चांसे काटे अप्रूव होगा। ये बाकी वीज़ास के जैसा नहीं है कि उसमें लॉटरी लगती है या इंटरव्यू होता है या कुछ होता है। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, तुम्हारा चांसे काटे 100% अप्रूव होगा। ओके,
सॉरी मैं कट करूँगा, सॉरी मैं क्यों कट किया, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन याद आया. मैं आज ही टॉपमेट में किसी से बात कर रहा था, उनका एक क्वेश्चन था कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक व्हेन यू अप्लाई फॉर चांसन कार्टर. सो फर्स्ट थिंग इज दैट, एंड सेकंड, वंस द चांसन कार्टर वीज़ा का इंटरव्यू हो गया उसके बाद चांसन कार्टर आने में कितना टाइम लगता है? ये दो चीज़ें. हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली तुम 6 महीने फ्रॉम एप्लीकेशन टू वीज़ा अगर आने तक एक 6 महीने का तुम वो पकड़ लो टाइम. हाँ, जिस दिन तुम्हारा इंटरव्यू हो जाएगा उसके 2 हफ्ते में चांस काटे आ जाता है. ओके, हाँ, परफेक्ट. बट वही है, उसके पहले तुम्हें जो जितना भी प्रोसेस है वो करने के लिए 2-3 महीने निकल जाते हैं तुमको. हाँ, अपॉइंटमेंट स्लॉट मिलना, अगर तुम्हें 1 महीने में अपॉइंटमेंट स्लॉट मिल गया तो तुम्हारा 1 महीने में भी चांस काटे आ जाएगा. अच्छा, तो इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन अपॉइंटमेंट कब मिलती है? अपॉइंटमेंट का तो वो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, डिपेंडिंग अपॉन वेरेवर योर सेंटर इज. ओके, सो ये ओवरऑल हम लोग बात की एलिजिबिलिटी पे एंड व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कार्ड. नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट, लाइक व्हाट इज द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, बिकॉज सबका मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चन है एंड मोस्ट गूगल्ड सेगमेंट है कि सबको यही क्वेश्चन रहता है कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है. सो माय स्टेट क्वेश्चन इज, जर्मन लँग्वेज मॅन्डेटरी है क्या? मंडळी, जर तुम्ही हा व्हिडिओ इथपर्यंत बघितला असेल त्याचा अर्थ एकच की तुम्ही जर्मनीबद्दल सिरियस आहात, मग ते स्टडी असो किंवा मग जॉबसाठी. सो तुम्ही पण त्या लोकांमधनं असाल तर लेट्स ग्रो टुगेदर. तुम्हाला माहिती आहे का नेमका प्रॉब्लेम काय आहे? जर्मनीबद्दल आपण सोशल मीडियावरती भरपूर साऱ्या गोष्टी बघतो. इंस्टाग्राम रील्स बघून तर प्रत्येकाला वाटतं की आपण जर्मनीला लगेच जायला हवं, बट रिअल इन्फॉर्मेशन अँड ग्राउंड रियालिटी कोणीच देत नाही. बिकॉज इंस्टाग्राम मध्ये आपल्याला फक्त पॉझिटिव्ह साईड दिसते, पण जर्मनीमध्ये होणारा स्ट्रगल, प्लॅनिंग, मिस्टेक्स याबद्दल काहीच कोणी बोलत नाही. म्हणूनच मी चालू केलंय एक 1-on-1 कॉल सर्व्हिस टॉपमेटची. आता तुम्हाला हा प्रश्न पडला असेल की मी ही सर्व्हिस का स्टार्ट केली आहे, तर मी इथे जर्मनीमध्ये मागच्या 6 वर्षापासून जॉब करतोय अँड मला आता जवळपास 11 इयर्सचा इंडस्ट्रियल एक्सपिरियन्स आहे. आणि ज्या मिस्टेक मी इथे जर्मनीमध्ये ऑलरेडी करून बसलोय ते तुम्ही रिपीट नको करावा, म्हणूनच मी ही सर्व्हिस सुरू केली. तर या सर्व्हिसमध्ये 2 ऑप्शन आहेत. एक तर तुम्ही मला डीएम करू शकता किंवा माझ्याबरोबर 1-on-1 कॉल पण घेऊ शकता. आणि हो, ही पेड सर्व्हिस आहे, बट याचा फायदा एवढाच आहे की तुमचा टाइम वाचतो, क्विकली यू गेट युअर आन्सर्स आणि नंतर होणारं फ्रस्ट्रेशन पण तुम्हाला टाळता येतं. सो जर जर्मनीबद्दल तुम्हाला क्लॅरिटी अँड ग्राउंड रियालिटी पाहिजे असेल तर डिस्क्रिप्शन मध्ये मी टॉपमेटची लिंक दिली आहे. तुम्हाला करायचं एवढंच आहे की टॉपमेटवर जाऊन कॉल शेड्यूल करायचा आहे अँड डिरेक्टली माझ्यासोबत बोलायचं आहे. याच्यामध्ये जर्मनी अनफिल्टर्ड म्हणजे फक्त रियल गाइडेंस. गणपती बाप्पा मोरी. ओके, मैं ना हर इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में ही डिवाइड करना चाहता हूँ कि चांस काटे मिलना और फिर एक बार जर्मनी पहुंच के क्या होना, ये 2 बहुत अलग सिनेरियो है. हाँ, चांस काटे के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तुमको. जर्मन लैंग्वेज का कोई लाइक आई सेड, नो टेस्ट इज रिक्वायर्ड, कुछ भी सबमिशन की जरूरत नहीं. चांस काटे अप्रूव हो जाएगा. अब तुम जर्मनी में पहुंच गए तो इट इज सेम एज कमिंग टू मुंबई एंड नासिक कि तुम्हें मराठी आता है कि नहीं, तुम्हें हिंदी आता है कि नहीं. बिना मराठी के भी जॉब मिल जाएगा, बिना हिंदी के भी मिल जाएगा, कभी कभी बिना इंग्लिश की भी जॉब मिल जाएगा. बट तुम्हें ये सब आता होगा तो ऑब्वियसली तुम्हारे चांसेस बहुत बढ़ ही जाएंगे. एंड अगेन इट इज़ अ रेसिडेंट वीज़ा, तो तुमको उधर सिर्फ जॉब नहीं करना है, तुमको उधर रहना भी है. तो जर्मन वैसे भी तुम लोगों को बात करने के लिए जर्मन लगती ही है. लोकल्स के साथ बात करने. इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव जर्मन, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वीज़ा इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. ओके, सो जॉब के लिए आई वुड से व्हेन इट कम्स टू जॉब यू नीड इट, बट व्हेन यू वांट टू अप्लाई फॉर द वीज़ा यू डोंट नीड इट, और वीज़ा का काम हो जाएगा. हाँ, इसको मतलब एवरीवन हु इज अप्लाइंग इज अ प्रोफेशनल. तो तुम ऑफिस में काम तुमने किया ही होगा. अगर तुम्हें सामने वाले से बात नहीं करनी आ रही है, तुम्हारे स्किल कितने भी हो गए पर तुम अपने बॉस से ही बात नहीं कर पाए, अपने रिपोर्टर्स से बात नहीं कर, कस्टमर से ही बात नहीं कर पाए, तो फायदा ही नहीं. इंटरव्यू ही तुम अगर दे नहीं पाए उस लैंग्वेज में, तो फायदा तो होने वाला है. अनटिल अनलेस तुम्हारा प्रोफाइल इतना अच्छा है कि वो बोले कि नहीं हमको ये चाहिए ही बंदा, हम लैंग्वेज का एडजस्टमेंट कर लेंगे. मतलब तोफ चाहिए कोई तो एकदम ही मतलब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जिसको गूगल से ऑफर आ रहे हो, तुम बोल रहे हो नहीं चाहिए ऐसा वाला कोई तो वहाँ के गूगल पर लग जाओ. प्रॉपर कोडर, मतलब जो जिसके बिना काम नहीं चल सकता कंपनी में, ऐसा अगर कोई आपके पास स्किल है तो. मैकेनिकल इंजीनियर, डिजाइनर, वहाँ तो टेस्ला भी है. तुम बहुत हो तो टेस्ला तुमको वैसे ही उठा लेगी, पर आर यू अ टेस्ला इंजीनियर? डिपेंड्स. अभी वो ईच केस. ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ इंग्लिश से काम चल सकता है क्या? लाइक आई सेड, सिर्फ इंग्लिश से, सिर्फ मराठी से महाराष्ट्र में काम करने के लिए काम चलता है क्या? नहीं, आजू बाजू लोगों से बात करने के लिए ईजी है, बट कम्युनिकेशन जब तुम ऑफिस में बैठोगे तो तुम अदर देन मराठी में करोगे. इंटरव्यू आई एम श्योर तुम लोग कोई मराठी में इंटरव्यूज नहीं देते, तुम इंग्लिश में इंग्लिश में. तो जो जैसे लैंग्वेज ऑफ वर्क यहाँ इंग्लिश है, वहाँ जर्मन है. ओके, सो वर्किंग लैंग्वेज बेसिकली जर्मन है, तो इट्स difficult to get a job in English. Let's say like this. And again, I think अभी जितने पहले भी एक बार ये टॉपिक कवर किया था कि अगर तुम्हें जर्मन नहीं आ रही है और तुम इंग्लिश के बेसिस पे वहाँ जा रहे हो, तो तुम्हारी कंपटीशन ओवर द वर्ल्ड सब लोगों से है जर्मन लेवल पर. तुमको जर्मन आ रहा है तो देन योर कंपटीशन बिकम्स ओनली द जर्मन. करेक्ट. और स्किल शॉर्टेज जर्मनी में है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है. पूरे वर्ल्ड के लोग, जैसे मैं वहाँ था
तो मैं म्यूनिच के बियर फेस्ट में गया था, तो मुझे बहुत यूएस के लोग मिले और मैं सबको पूछ रहा था कि तुम कैसे आओगे, तो यूएस के लोग चांसे कांटे पे मुझे बहुत सारे मिले। ओके। हाँ, तो तुम्हारी कंपटीशन फिर यूएस के इंजीनियर्स के साथ है। सबके साथ है, मतलब तो ये सिर्फ इंडिया से नहीं लोग जाते, पूरे वर्ल्ड से। यूएस के तो मुझे बहुत, मैं खुद शौक था कि यूएस के लोग हैं, पर वो सब है, सिर्फ इंग्लिश आता है, अमेरिकन है हमको नहीं, बेसिकली सी मेरा इसके ऊपर एक ही टेक है, जर्मनी में जो रह जर्मन लोग, वो पहले तो तुम्हारा कंपटीशन है, उसके बाद जो जर्मनी में हमारे जैसे एनआरआई लोग रह रहे, उनका कंपटीशन आपके साथ है डायरेक्टली, जो चांसन कांटे पे आ रहा है। देन कम्स दिस अदर कंट्रीज इन यूरोप, लाइक नेदरलैंड्स हो गया, फ्रांस, बेल्जियम, XYZ, ये कंट्रीज के जो लोग हैं जो जर्मनी आना चाहते हैं, उनके साथ कॉम्पिटिशन है। एंड देन कॉन्टिनेंट्स जो अपना जैसे यूएस और आपने बोला एशिया, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनके साथ, तो यू आर एट द 4th स्टेज। सो 4th कंपटीशन में इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इंग्लिश तो बेसिक है, क्योंकि सबको आती है अभी बाहर, तो मतलब वर्ल्ड वाइड इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, बट आई वुड से कि जर्मन अगर एक बार आ गई, देन वहाँ के कॉम्पिटिटर्स मतलब है वो जर्मनी ही रहते हैं, फिर जर्मन्स के साथ ही आपकी कॉम्पिटिशन है, इसलिए फिर वो ईजी है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जर्मनी आने से पहले जर्मन सीखना चाहिए या बाद में, मतलब जब चांसन कार्टा अप्रूव हो गया एंड आई एम रेडी टू फ्लाई नेक्स्ट मंथ, वीक, व्हाटएवर, जर्मनी आने के बाद में जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट करूँ या उसके पहले ही स्टार्ट करूँ? ये मेरा ओपिनियन है, ये सबका अलग अलग होता है। पर मैंने जब ट्राई किया था, तो बहुत जर्मन तुम यहाँ से जब सीख के जाते हो और तुम एक्चुअली जर्मनी में उनसे बात करते हो, तुम्हें उनका जर्मन समझ में ही नहीं आता। तुम्हें, मुझे पता है कि मुझे कॉफ़ी बोलना है, पर उसके बाद वो जो बोल रहा है मुझे कुछ समझता नहीं है, कुछ टाइम लगता है टू अंडरस्टैंड देयर एक्सेंट। वो जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो बहुत है, वो बहुत बार तुम अगर किसी दुकान में भी जाओगे तो तुमको लगता है कि थैंक यू सिर्फ डांके है, बट वो इतना बड़ा सेंटेंस बोल लेते हैं, सी यू टुमारो, ये करके तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या मतलब सी यू नेक्स्ट टाइम, समथिंग लाइक दैट। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो माय सजेशन वुड बी, तुम जितना सीख के जा सकते हो वहाँ जाओ, बट तुम्हें जो स्पीकिंग जर्मन है वहाँ पहुँच के तुम्हें रेगुलरली जर्मन लोगों के साथ बात करनी चाहिए, तो फ़ायदा है। मतलब ऑब्वियसली यहाँ सीख के जाओ, बट यहाँ सीखी हुई जर्मन नॉट नेसेसरली वहाँ उतनी काम आएगी। हाँ, मतलब डे वन आप प्लग एंड प्ले नहीं रहोगे, बट व्हेन यू गो देयर, एटलीस्ट व्हेन यू डोंट लर्न एनीथिंग, तो पूरा मौत ही है वहाँ पे, मतलब सो थोड़ा सीख के जाओगे एंड देन यू टॉक टू जर्मन, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और वो लोग भी सपोर्ट करते हैं, तो धीरे धीरे करके हो जाता है। बट अगर कुछ नहीं सीख के जाओगे तो थोड़ा सा एंड अगेन चांसलर कांटे इसलिए मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट वीज़ाज है टू गो टू जर्मनी, क्योंकि तुम वहाँ पहुँच जाओ तो 6 महीने में तुम जर्मन सीख भी जाओगे। इट्स अ 1 ईयर वीज़ा, करेक्ट। तो तुम्हारे पास पूरा 1 साल है टू साइन हो जाओ, तो तुम एक बेसिक तुम जर्मन सीख लो, फिर वहाँ 6 महीने रोज लोगों से बात करो, या जर्मन क्लासेस तुम जर्मनी में जाके भी ले सकते हो, विच इज मच ईजियर। तुम जर्मनी में जर्मन सीखोगे तो बहुत ईजी पड़ेगा। मतलब नेटवर्क होता है, लोग होते हैं बात करने के लिए। इससे बेसिकली अगर दुकान में भी गए तो जर्मनी बात करें, सो अगर मैं क्लास में सीख के आया वो क्या बोलना है, ich wollte eine Wasser kaufen vielleicht, सो उधर जाके हम लोग बात कर सकते हैं। और वो जब बोलते हैं सिर्फ मिट कार्टा बेटा नहीं, उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं हम लोग, तो वो ईजी हो जाता है। इसलिए क्लासेस वहाँ पे करके भी फ़ायदा है ही। माई ओनली सजेशन इज, जर्मनी तो है, बट डोंट लेट your knowledge of German come in the way of applying for a chance carte. Okay. Apply for a chance carte, and अगर तुम्हारा एम है कि जर्मनी में सेटल होना है तो चांस कार्टे लेके थोड़ा सीख के जाओ, फिर वहाँ भी सीखने आ जाएगा। 1 साल बहुत बड़ा टाइम है। करेक्ट, बट यू हैव टू give that 1 year really for this language. फिर then you have to speak every day to everyone. बिना सोचे समझे कि कौन क्या बोल रहा है, कौन जज कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, बात करो फ्लुएंटली। बात एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग बात कर पाएंगे। One day you will reach there. Okay, very important question जो मैंने भी किसी को पूछा था, लैंग्वेज के बिना, जर्मन लैंग्वेज के बिना जॉब मिलना पॉसिबल है क्या? अगेन अगर तुम गूगल इंजीनियर हो तो तुमको पूछेंगे मराठी में बोलना, तो मराठी में बोल के आजा भाई कोडिंग कर ले, बट नॉट एवरी वन ऑफ अस इज दैट। हाँ, अगेन इंटरव्यू इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। सामने वाला अगर बहुत ही नेशनलिस्ट जर्मन होगा और वो बोलेगा कि यार तेरे को जर्मन भी नहीं आते, तो चांसेस है वो बोलेगा नहीं लेना मेरे को, मैं कोई जर्मन वाला ले लूँगा, उसको मैं सिखा दूंगा वो करके है बराबर। तो एंड इट ऑल्सो शोज योर विलिंगनेस टू लर्न। तू वहाँ जाके बोले कि नहीं मेरे को जर्मन नहीं आता, तो वो भी सोचेगा ना कि अगर अभी ये कर रहा है तो जॉब में क्या करेगा, अभी ऐसा नाटक कर रहा है तो बाद में कितना नाटक करेगा। तो योर विलिंगनेस टू लर्न, योर विलिंगनेस टू टॉक इन जर्मन ऑल्सो शोज योर कैरेक्टर टू द इंटरव्यूअर। एंड अगेन पर्सनल है, अगर बहुत ज़रूरत है, एक छोटी कंपनी उसको बहुत ज़रूरत है, कोई नहीं मिल रहा, और कंपेरेटिवली ऑल्सो इंडियन टैलेंट थोड़ा सस्ता मिलता है, बराबर, तो वो है। अगेन क्योंकि जर्मनी में मेरे को बहुत भी लोग मिले जिनको अभी तक इंग्लिश आता नहीं है, बट सॉफ्टवेयर जॉब्स कर रहे हैं। द इंटरनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल बैंक्स, जहाँ सिर्फ इंग्लिश में काम हो जाता है। बर्लिन अगर तुम जाओ
तो मैं बर्लिन में रहता था और लोगों को पूछता था, तो जर्मनी के बाकी लोग बोलते थे कि हम बर्लिन को तो जर्मन कंसिडर ही नहीं करते। जर्मन की नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। इंग्लिश है। रील मैंने बहुत से रील्स भी देखे जिसमें वो मजाक उड़ाते हैं कि जर्मन लोग जा रहे कॉफ़ी ऑर्डर करने और वो जर्मन में कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हैं और सामने वाला बोल रहा है हमको नहीं आता, जस्ट बर्लिन स्पीक इंग्लिश। हाँ, बर्लिन में क्योंकि यंग क्राउड बहुत ज़्यादा है। बर्लिन इज़ लाइक मतलब ऐसा लोकेशन जहाँ पे सब लोग आते, बाहर से सारे कंट्रीज़ के लोग बर्लिन में पहले आते, तो बर्लिन में हो गया कि इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादा है वहाँ पे। ओके, नाउ ये तो था अपना मतलब एलिजिबिलिटी हो गया, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट हो गया, एंड देन अपॉर्चुनिटी कार्ड के बेसिक्स हो गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, बिकॉज वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अप्लाई कहाँ करते हैं, यह तो आपने पहले ही बताया कि VFS के इसमें स्पेशल सेक्शन मैं होता चाहिए है। तो एक बार वापस स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। अप्लाई अगर करना है किसी को चांसन कार्ड पे, देन वेयर शुड ही गो और वेयर शुड ही अप्लाई? तो बेसिकली इसका सारा एप्लीकेशन प्रोसेस VFS थ्रू होता है। जहाँ तुम शेंजन के लिए अप्लाई करते हो या US वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, सेम साइट तुम VFS जर्मनी में जाके तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है। लाइक एनी नेशनल वीज़ा विच इज ट्रांसफर कार्ड है, तुम्हें 3-4 चीज़ों की कंपलसरी ज़रूरत होती है। एक तो तुम्हारा फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर तुम 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए जा रहे हो तो 1100 यूरोज़ पर मंथ तुम्हें दिखाने हैं फॉर योर सर्वाइवल। तो 1100 इंटू 6 या 1100 इंटू 12, ये जितना भी अमाउंट होता है ये तुम्हें ब्लॉक अकाउंट में दिखाना पड़ता है। ओके, फर्स्ट इज दैट। सेकंड, तुम्हें वहाँ रेसिडेंट तुम्हें रहने के लिए तुमने जगह ली है वो दिखाना पड़ता है। फॉर पीपल हु हैव पीपल देयर, तो तुम अपना रिलेटिव्स का भी घर दिखा सकते हो, और जिनके पास वहाँ कोई नहीं है तो वो पहले 3 महीने के लिए तुम्हें होटल के या हॉस्टल के बुकिंग दिखाने पड़ते हैं फॉर 2 महीने, एंड दैट यू हैव टू सबमिट। थर्ड इज इंश्योरेंस। जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस इज कंपल्सरी। तो एक 60 यूरोज टू 70 यूरोज का एक एक्सपैक्ट इंश्योरेंस आता है जो सिर्फ ट्रांसफर कार्ड के लिए एक स्पेसिफिक है। तो दैट इंश्योरेंस यू हैव टू टेक फॉर अ ईयर, बट उसके मंथली पेमेंट्स करने पड़ते हैं। ओके, हाँ, एंड दैट इज। तो ये 3 बेसिक चीज़ें तुम्हें लगते हैं, दिखाने पड़ते हैं। एंड ये सब एक प्रीमिलरी फर्स्ट रहता है, एक प्रीमिलरी राउंड रहता है। वो सब तुम्हें फॉर्म भरना पड़ता है, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो फिर VFS सब तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, कभी 15 डेज में, कभी 1 महीने में, कभी 2 महीने में, जैसे उनका वर्कलोड है। वो सब डॉक्यूमेंट्स चेक करके तुम्हें मेल भेजते हैं कि ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है या ये डॉक्यूमेंट तुम्हारे पेंडिंग है। दे गिव यू 1 2 3 4 चांसेस की प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट भी कुछ कम होंगे तो तुमको एक मेल आ जाएगा, तुम मेल पे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, बाद में कर सकते हो। हाँ, बाद में कर सकते हो। और जब तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स ये 3 मेन सबमिट हो जाएंगे तो तुम्हें वो अपॉइंटमेंट बुक करने बोलते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा अपॉइंटमेंट तुम्हें कब मिलेगा, तुम्हें वहाँ जाके बायोमेट्रिक देना पड़ता है। देयर इज नो इंटरव्यू, देयर इज नो नथिंग। ऑल्सो तुम्हारे बिकॉज तुम जॉब के लिए जा रहे हो तो डिग्री सर्टिफिकेट्स, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, एक लेटर की मुझे क्यों जाना है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, ये भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस काइंड ऑफ, या फिर स्टेटमेंट नॉट लाइक जैसे तुम्हारा जैसे ग्रेजुएशन में तुमको SOP LOR लगता है, उतना कुछ नहीं। लाइक अ नॉर्मल प्रोफेशनल कि मैं इतना मैंने बैंक में काम किया है, मुझे द फाइनेंशियल मार्केट्स इन जर्मनी आर वेरी लुक्रेटिव, तो इसलिए मुझे वहाँ जाना है। या सेम विद सॉफ्टवेयर, तुम्हें एक पेज का लिखना देना पड़ता है। मैं जब गया था तब मैंने नहीं किया था, मेरा ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग था, तो उसने मुझे तब बोला कि कोई नहीं, तुम हाथ से लिख के दो, तो मैंने तो मेरा हाथ से लिख के दिया था। ओके, और फिर वो जस्ट वांटेड टू नो बेसिकली क्या पर्पस से आप जा रहे हो, हाँ, किस लिए, आपका क्या गोल है वहाँ जाने का। एंड आई थिंक जर्मन एम्बेसी इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडलीस्ट एम्बेसी देयर इज। वहाँ ऐसा नहीं होता कि तुमने एक सबमिट नहीं किया तो इमीडिएट रिजेक्शन। US जैसा नहीं है कि रिजेक्शन क्यों हमको नहीं पता। हर बार तुम्हें चांस दिया जाता है, तुमको आएगा भी कि आज ये डेट है, तुम्हें हम 15 दिन दे रहे हैं, 15 दिन में सबमिट करो। अगर 15 दिन में नहीं सबमिट कर सकते, हमें तुम डेट दो। ओके, एक्सटेंशन देते हो। हाँ, कि तुम हमको बोलो और वी विल वेट फॉर दैट। ओके, तो ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, प्रीलिमिनरी होने के बाद तुम्हें बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द अपॉइंटमेंट स्लॉट। कभी 1 महीने में अपॉइंटमेंट मिल जाता है, कभी 3 महीने भी लगते हैं, बट जनरली 3 महीने में मिल जाता है। एंड एक बार तुम्हारा वो हो गया तो मेरा जब अपॉइंटमेंट हो गया था, मेरा 2 हफ्ते में घर पे वीज़ा आ गया था। आफ्टर अपॉइंटमेंट? आफ्टर अपॉइंटमेंट में बायोमेट्रिक के बाद 2 हफ्ते में मेरा वीज़ा आ गया था। ओके, परफेक्ट। सो आपने तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें कवर कर लिए, बट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस ब्लॉक अकाउंट का जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, एंड मतलब उसका अरेंजमेंट कैसे हम लोग दिखा सकते हैं उनको? जैसे कोई लोग लोन लेते हैं, कोई लोग खुद के फंड से दिखाते हैं, तो उसका थोड़ा उसके बारे में बताओ, ब्लॉक अकाउंट के बारे में। तो ब्लॉक अकाउंट पहले बहुत डिफिकल्ट होता था, बट बिकॉज वी आर ऑनलाइन दिस डेज, तो मेरा एक्सपेक्ट्रियो करके कंपनी है, तुम उनके वेबसाइट पे जाओ,
तो वहाँ एक ब्लॉक अकाउंट का फॉर्म रहता है, उसमें तुमको बस पैन कार्ड अपलोड करना पड़ता है एंड तुम्हारा ब्लॉक अकाउंट ओपन हो जाता है। तो फर्स्ट फॉर्म रहता है ब्लॉक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, वो तुमको मिल जाता है। फिर देन तुम्हें तुम्हारा बेसिकली जब ब्लॉक अकाउंट बन जाता है तुमको एक बैंक अकाउंट आ जाएगा विच इज़ योर ओन बैंक अकाउंट। तो तुम्हें 1100 यूरोज इज द अमाउंट पर मंथ। तो अगर तुम 6 महीने के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंटू 6, 1 साल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंटू 12, जितना अमाउंट है ये तुम्हें उस ब्लॉक अकाउंट में डालना पड़ता है। जो भी तुम्हारा रेट चल रहा है उस दिन से अगर आज तुम डालोगे तो वो ब्लॉक अकाउंट में जाके ब्लॉक हो जाता है, देन तुम्हारा यूरोज में वो हो जाता है कैलकुलेशन। तो अभी कुछ लोगों के पास होंगे इतने पैसे तो तुम दे सकते हो, डायरेक्ट दे सकते हैं, या तुम लोन ले सकते हो। ऑल्सो देयर थर्ड ऑप्शन कि तुम्हारा अगर कोई रिलेटिव है या वो है तो वो तुमको स्पॉन्सरशिप लेटर भी दे सकता है। ओके हाँ, तो बहुत लोग अपना स्पॉन्सरशिप लेटर पे देते हैं। द होस्ट हैज टू गिव इन राइटिंग कि मैं इसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ, इसका सारा खर्चा हुआ मैं उठाया। देयर इज अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर द डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द वर्ड फॉर द स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट? Verpflichtungserklärung, मतलब declaration kind of thing कि जैसे I will take care of his stay and everything when he will be in Deutschland, तो मैं आपका सारा चीज़ों का संभालूंगा। अगर आपके फंड्स कम गिर गए जो आपके पास है ऑलरेडी तो मैं हूँ आपका बैकअप पॉइंट ऑफ दिस थिंग कॉन्टैक्ट। सो वो एक चीज़ होती है। बहुत लोग जो शेंजन पे जाते हैं, जिनके पेरेंट्स शेंजन पे जाते हैं, उन लोगों को ये डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। दैट इज द सेम डॉक्यूमेंट। Yes. ऑल्सो अभिजीत हैज डन दैट डॉक्यूमेंट अ लॉट ऑफ टाइम। Yeah. तो ऑल ऑफ दोज जो आपके टॉप मेट पे कांटेक्ट करते हैं, यू कैन आस्क अभिजीत अबाउट इट। ही विल लेट यू नो हाउ टू डू इट। Correct. बट अगर तुम्हारे पास स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं है तो देन दैट ब्लॉक अकाउंट इज योर। एंड वंस यू कम टू जर्मनी दैट ब्लॉक अकाउंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैं आगे बताता हूँ कि उस ब्लॉक अकाउंट पे ही तुम्हारी पूरी लाइफ आगे की है। पूरे डॉक्यूमेंट जितने भी जर्मनी में है वो सारा ब्लॉक अकाउंट पे होगा। बट इट इज़ अ 2 मिनट प्रोसेस। तुम आज मतलब जाओ, फॉर्म भरो, ऑनलाइन तुमको मेल आ जाता है कि ये तुम्हारा है, तुम पैसे भरो, अगले दिन रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, 1 दिन में रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। ओके, दैट्स सो फास्ट। हाँ, तो वो 1-2 दिन का प्रोसेस है, बट वो पैसे जमा करना ज़्यादा बड़ा हाँ, मतलब 11 to 12 lakhs रुपीज़ इज अ बिग अमाउंट। सो वो एक चीज़ है, सबको देखना पड़ता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज मैंने एक बंदे से बात की थी जो टॉपमेट से कनेक्ट हुआ था। ही आस्क्ड मी कि इफ़ इट हैपन्स कि मैं अगर 1 साल में वहाँ नहीं गया, ट्रैवल नहीं कर पाया, एंड मेरा जो ब्लॉक अकाउंट है, वीज़ा हो गया, सब हो गया, एंड मैं नहीं गया, तो फिर क्या सिचुएशन होता है? मतलब मैं गया ही नहीं, मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया, मेरे पैसे ब्लॉक हो गए, सब हो गया, बट मैं गया ही नहीं, तो उस केस में क्या ऑप्शन से पैसे वापस मिलने की? यार ये क्वेश्चन ना इतना सिंपल नहीं है जितना तुम पूछ रहे हो, क्योंकि इसमें इस इक्वेशन में 3 सिनेरियोज है। मैं एक सिनेरियो बोलता हूँ। फर्स्ट सिनेरियो है कि तुमने ऐसे ब्लॉक अकाउंट में पैसे डाले, वो ब्लॉक हो गए और तुम जर्मनी में गए ही नहीं, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो एवरी मंथ ब्लॉक अकाउंट से तुम्हारे जर्मन अकाउंट में पैसे 1100 यूरोज आते जाएंगे और वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में गिरते जाएंगे। पर तुम अभी तक जर्मनी में पहुंचे नहीं हो तो तुम्हारा जर्मन बैंक अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ। करेक्ट। तो तुमको वो पैसे निकालने भी नहीं आएंगे, वो तुम्हारे पैसे उधर ही रह जाएंगे। सेकंड सिनेरियो है कि तुम गए उधर, तुमने ब्लॉक अकाउंट, तुम्हारा जर्मन अकाउंट, वो कैसे करता मैं बाद में बताता हूँ, बट तुमने चालू कर दिया और तुम्हारा बैंक अकाउंट तो एवरी मंथ तुम्हारे पास आ रहे हो, तुम किसी भी बैंक ट्रांसफर से अपने पैसे हर महीने निकाल सकते हो, वो इंडियन रुपीज़ में तुम कन्वर्ट करके निकाल सकते हो। तो वो हो सकता है। एंड देयर इज अ थर्ड सिनेरियो कि तुमने अप्लाई कर दिया और तुमने डिसाइड किया कि मेरे को जाना ही नहीं है, पर मेरे को मेरे वापस सारे के सारे पैसे अभी चाहिए। तो तुम्हें एम्बेसी जाके वहाँ बोलना पड़ता है कि मुझे मेरा चांस से काटे बंद करना है। देन एम्बेसी तुम्हारा चांस से काटे बंद करती है। वीज़ा क्लोजर अकाउंट नाम का एक स्टेटमेंट आता है, वो स्टेटमेंट तुमको एक्सपैट्रियो को देना पड़ता है। देन एक्सपैट्रियो तुम्हारा अकाउंट बंद करके तुम्हारा पूरा बल्क का बल्क पैसा वापस करता है। तो अगर तुम्हें बल्क में तुम्हारा पैसा वापस चाहिए बिकॉज यू हैव डिसाइडेड कि मुझे अभी नहीं करना, पर वट एवर देयर इज, तो तुम्हें ये वापस VFS से एम्बेसी से अप्लाई करके सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, वो कि मेरा वीज़ा बंद कर रहा हूँ, XYZ रीजन की वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। एंड अगेन इट्स अ लेंदी, मतलब तुम पकड़ो कि 1 महीने का तो एटलीस्ट टाइम कंज्यूमिंग जॉब है वो। बट सी एक्सपैट्रियो मतलब दर्शन इज सेइंग विद हिज एक्सपीरियंस, यू कैन आल्सो चूज एनी अदर दिस थिंग, बिकॉज ऐसा हो जाएगा कि एक्सपैट्रियो को हम लोग तो बेसिकली टू आर वेरी फेमस जो सब है, एक तो फिंटिबा एंड एक्सपैट्रियो। बहुत स्टूडेंट्स ये करते हैं फिंटिबा। हाँ, मुझे एक्सपैट्रियो का आया था क्योंकि तब चांस से काटे पे बहुत लोग एक्सपैट्रियो का। Okay. But same process, same time, there is no difference between the two of them. Okay. Now that we have already talked about some not going plans or negative topics, एक बहुत important question है कि rejections जब होता है इस वीज़ा में, I don't know if there what are the percentage, तो most common reasons क्या होते हैं कि इसका reasons क्या देते हैं वो लोग जैसे अप्लाई करने के बाद, मतलब like I said,
100% अप्रूवल रेट, 100%। 100% अप्रूवल रेट। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स बस से चाहिए। इट इज़ क्योंकि दिस इज़ नॉट अ PR, दिस इज़ नॉट अ स्टूडेंट वीज़ा। इसमें तुम सिंपल बोल रहे हो कि मैं जॉब ढूंढने जा रहा हूँ, तो जॉब ढूंढने के लिए तुम्हें क्या लगता है? एक्सपीरियंस लगता है। एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो तुम जाओ, कुछ नहीं। और ब्लॉक अकाउंट में पैसे। अब ब्लॉक में पैसे, वो तो तुम जर्मनी में जाके, दैट इज द नेचर ऑफ जर्मनी, correct, कि उनका वैसा तुमको है। हाँ कि तुम वहाँ होमलेस नहीं बन सकते, तुम देख नहीं सकते। वो तो बेसिक तुम्हारी कंडीशन हुआ है। 100% अप्रूवल रेट, इन दैट इज वाई आई थिंक दिस इज द बेस्ट वीज़ा। बाकी सब इसमें लॉटरी होती है, हाँ, वो तो एज रहता है, ये सब हर एक का अलग अलग इसमें कोई प्रॉब्लम है। एंड अगेन चांस से काटे, तुम अकेले अप्लाई कर सकते हो, तुम वाइफ के साथ अप्लाई कर सकते हो, तुम बच्चों के साथ अप्लाई कर सकते हो। बस द थिंग दैट विल इंक्रीज इज द ब्लॉक अकाउंट का अमाउंट। हाँ, सिंगल पर्सन 11,000, तो उस हिसाब से आप डबल। फिर किड्स होंगे तो किड्स का कुछ तो आधा है शायद, आधा है, okay। हाँ। बट वो तुम अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चारों तुम बीवी बच्चे और बीवी हस्बैंड और दोनों बच्चे भी अप्लाई करो, वो भी अप्रूव हो जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इजी है ना कि एक बंदा जाए, जॉब ढूंढे और फिर बाकी फैमिली को डिपेंडेंट वीजा पे बुला ले, व्हेन दे डोंट हैव सो मच मनी टू इन्वेस्ट। कि 11 सबका करने से अच्छा मतलब मेरा सजेशन ये रहता है कि एक का करो एंड देन बाकी एक बार जॉब लग गई तो दूसरे को डिपेंडेंट पे बुला लो। मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये वीज़ा किसके लिए है? बहुत मुंबई दिल्ली में ना बहुत कपल्स है जो कनाडा शिफ्ट लास्ट 5 साल में ना कनाडा शिफ्ट होना चाहते थे, क्योंकि तुम PR अप्लाई करो तो हो जाएगा। पर अभी वो एज की वजह से PR नहीं मिलता बहुत लोगों को, बट उनको जाना एज अ फैमिली ही है। ओके, तो उनके लिए चांस काटे बहुत हाँ, easy ओके, है। करेक्ट। जिनका दोनों का जाने का प्लान है उनके लिए दिस इज गुड थिंग। हाँ, Cool. Okay, now next thing, next segment is like preparation and to-do list before coming to Germany. So CV German standard के हिसाब से बनाना चाहिए या नहीं before going to Germany? आई थिंक CV ये सब तुम वहाँ जाके बनाओ, क्योंकि देर आर मोर इम्पोर्टेंट स्टेप बिफोर डूइंग दैट वगैरह के। बाकी तो CV तुम कैनवा पे जाओ, यूरो पास करके एक CV का ये है फॉर्मेट है, वो तुम कैनवा में डाल कर रखो, तुमको मिल जाएगा। एंड लॉट ऑफ पीपल प्रोफेशनल इन इंडिया आल्सो यूज द सेम वो करके कैनवा का, हाँ, वो फोटो रहता है उसमें, यूरोपास CV का फॉर्मेट इंडिया में भी वही लोग यूज करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, 1 पेज रेज्यूमे रहता है, वो उसमें फोटो रहता है, नंबर वो रहता है, वो सब रहता है। कैनवा के फ्री वर्जन में जाके तुम यूरोपास टाइप करो, वो मिल जाएगा। ओके, CV सबसे छोटा पार्ट है, उसके बाद तुम्हें अप्लाई करने के लिए बहुत सारा है। तुम्हारा CV एक्चुअली HR के पास पहुंचना, बहुत सारा प्रोसेस है। वही मैं एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे यही था कि लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करें जो हायरिंग मैनेजर तक हम लोग पहुंच पाए। ऐसा कुछ आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स है कि लिंक्डइन या फिर ये जो जॉब पोर्टल्स है इनको कैसे हम लोग टेक केयर कर सकते हैं, या फिर कौन से जॉब पोर्टल से बेसिकली? आई थिंक लिंक्डइन तो वर्ल्ड वाइड सबके लिए तो एक्सेप्टेबल ही है। बहुत सारे जॉब्स लिंक्डइन पे ही आते हैं। देयर आर अदर लाइक स्टेपस्टोन और वो जिंग स्टेपस्टोन। बट मेरा तो ओपिनियन है कि कोई भी जो एक रिस्पेक्टेबल बड़ी कंपनी है, उसका HR छोटे पोर्टल्स पे नहीं जाएगा, उसका भी अपना है। वो बोलेगा मैं लिंक्डइन में डाल रहा हूँ, चलो साइड बाय साइड मैं ये भी करता हूँ। इट्स लाइक व्हाट्सएप एज द मेन कम्युनिकेशन चैनल, वो ऐसे स्काइप और ये अतारी और ये जो बाकी रहते हैं लोग जाते हैं उस पर मेन तो हमेशा तुम व्हाट्सएप पे ही रहोगे। बराबर। तो इस लाइक लिंक्डइन पे करो। बट अगेन लिंक्डइन में कंपटीशन बहुत है, बिकॉज अगर इजी अप्लाई है तो पूरी दुनिया अप्लाई कर रही है। इजी अप्लाई तो मेरे को लगता है फ्रॉड स्कीम है। तो एक तो तुम्हें सब करते हैं उसको, एक तो तुम्हें पहले आधे घंटे में आ गया तो तब डालना पड़ता है। बराबर। द इजीएस्ट मतलब द आई थिंक द मोस्ट इजीएस्ट वे इज जब कोई बंदा अपना ईमेल ID डालता है कि यहाँ भी अप्लाई करो। माझा सनी इन जर्मनी, सनी इन जर्मनी, सनी इन जर्मनी। हम लोग जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे थोड़े से दोस्त लोग आ गए, वो बोल रहे हैं चैनल का नाम। ओके, सॉरी, वी वेर ऑन लिंक्डइन। आपने बोला कि लिंक्डइन के बारे में कुछ चीज़ें। वन थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड इज़ कि जो ये पोर्टल से, जॉब पोर्टल से तो है ही, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करियर पेज पे जाके यू हैव टू अप्लाई, जिससे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। बिकॉज लिंक्डइन पे कोई पोस्ट डाल के या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन का जो भी है वो डाल के भूल जाता है कि मैंने ये जॉब डाला है, बट अगर वो जॉब फिलअप भी हो गई तो वो लिंक्डइन पे वैसे ही रहेगी एंड वी विल सिट देयर एंड उसके भरोसे पे हम लोग बैठेंगे कि इसको अप्लाई करके मेरे को मिल जाएगी। बट आई वुड से कि गो ऑन डायरेक्टली ऑन करियर पेजेस एंड देन अप्लाई फॉर जॉब्स विच इज़ लिटिल बिट मोर एफिशिएंट वे, आई वुड से। एंड आई थिंक जर्मनी वर्क कल्चर में एक ऐसा चीज़ है
कि अगर तुमने वो रिलेवेंट आदमी को मेल कर दिया ना, वो हमेशा रिस्पॉन्ड करेगा। बराबर। तो बहुत सारे मेरे जो जॉब एप्लीकेशंस थे वहाँ मैंने देखा था कि लोगों ने अपने ईमेल आईडी दिया था, तो मैंने जब उनके ईमेल पे मेल किया तो इवन इफ मेरा कुछ रिलेवेंट होगा भी नहीं, तो एक दो इसमें था कि मेरा जॉब रिलेवेंट नहीं था, मैं ट्राई कर रहा था, तो मुझे हमेशा रिप्लाई ज़रूर आया Okay. कि पर्सनल। ऐसा नहीं है, इंडिया जैसा नहीं है कि तुमने मिल के तो तुम्हें इग्नोर हो जाता है। तो अगर तुम्हें बंदा मिल रहा है, लिंक्डइन में किसको मैसेज करने मिल रहा है, ईमेल आईडी में मिल रहा है, तो वो हमेशा रिप्लाई करते हैं। आई थिंक सेम इज विद द करियर पेज, कि लोग वहाँ के करियर पेज एप्लीकेशन को सीरियसली लेते हैं। बराबर, दैट्स ट्रू। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन मोर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन। जो 11,000 यूरोज हमने लिए है वो ब्लॉक हो गए, वो छोड़ के फ्लाइट्स हमारे हो गए, वो खर्चा हो गया। हाउ मच शुड वन टेक विथ हिम, लाइक लिक्विड कैश, या फिर कितना उसके पास और पैसा चाहिए जो वो साथ में ले जाए वहाँ पे? अगर इफ़ ही इज़ डायरेक्टली आफ्टर अप्लाइंग फॉर द वीज़ा एंड ही गॉट द वीज़ा एंड ही इज़ ट्रैवलिंग नाउ, तो उसको कितना उसके पास लिक्विड कैश होना चाहिए? अगेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बट इसलिए चांसेकाटे इज वन ऑफ द बेस्ट वीज़ाज देयर। इट अलाउज यू टू वर्क 20 आवर्स अ वीक। Correct. हाँ, तो तुम फर्स्ट मंथ में जाओगे तो तुमको तो पहले 15 दिन तुम्हारे पास तुम्हारे ब्लॉक अकाउंट का एक्सेस नहीं होगा। एक महीना पकड़ लो, तुम्हारे पास ब्लॉक अकाउंट का एक्सेस नहीं होगा, तो तुम्हें वो जो 1,000-1,200 यूरो है, तो तुम्हें स्टार्टिंग में एटलीस्ट 2,000 यूरो कैश तो खुद के साथ लेकर जाना पड़ता है आजू बाजू के खर्चे के लिए। देन अगर तुम घर ढूंढोगे तो इवन इफ़ यू आर इंडिविजुअल और तुम शेयर्ड इसमें रहोगे, तो 300 से 400 का मिनिमम तो वहाँ शेयर्ड फ्लैट मिलता है। 3 से तो 400 यूरो विद 2 मंथ्स का डिपॉजिट। हाँ, तो मतलब अगर तुम 400 का भी ले रहे हो, बिकॉज अगर प्रोफेशनल, तुम प्रिफर करोगे कि तुम हॉस्टल लाइफ नहीं जियोगे, थोड़े से प्रोफेशनल हो, तुमको आदत है अच्छे घर में रहने की, तो यू वुड प्रिफर स्टेइंग इन अ 400 यूरो अपार्टमेंट। उसमें 800 यूरोस का डिपॉजिट रहेगा, मतलब फर्स्ट ही महीने में तुमको 1,200 यूरोस तो तुम्हारे पहले दिन पे घर लेने में चले गए। बराबर। तो उतना, तो इससे तो 2,000 तो मिनिमम तुम्हें कैश लगता है। करेक्ट। एंड वर्स्ट के सिनेरियो के लिए भी रेडी रहना है। कुछ अगर पैसे मतलब कुछ चीज़ में लग गए, टैक्सी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, हेल्थ इश्यूज, एवरीथिंग, तो उसके लिए आपको थोड़ा 2,000 इज अ गुड अमाउंट, आई वुड से 1,500 से 2,000 में हो जाता है। एंड देन अगेन तुम्हारे पैसे बच गए तो तुम्हारे पास ही रहेंगे वाले वो। बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव गुड अमाउंट इन योर हैंड। अगर उधर जाके नहीं कुछ मिलता है तो फिर बहुत लफड़ा होता है। हाँ, क्योंकि एक महीना तो तुम, पहला महीना तुम्हारा ब्लॉक अकाउंट नहीं खुलेगा, ये कंसिडर करके ही चलो। ब्लॉक अकाउंट पर जिस दिन ब्लॉक अकाउंट खुल गया उसी दिन तुम्हारे पैसे आ जाएंगे। तो उसमें वही होता है ना कि जैसे सिटी रजिस्ट्रेशन होता है, एक अपार्टमेंट मिलना होता है, एंड ये सारी चीज़ों का प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और आप कब जा रहे हो वो भी डिपेंड करता है। अगर आप विंटर में जा रहे हो तो ठंडी इतनी होती है कि कहीं जाना और आना, ये सब चीज़ें, तो इसलिए इट्स बेटर टू हैव सम कैश जिससे आप गुजारा कर सको फॉर द इनिशियल डेज। तो 2,000 is good amount. Okay, now the last segment of this part, because हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली, मिथ्स, स्कैम्स एंड मिस्टेक्स पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कार्ड के नाम पे स्कैम्स कैसे होते हैं। अगर ऐसा कुछ सुनने में आया तो कोई किस्सा या फिर ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो ये मैंने सुना कि अपॉर्चुनिटी कार्ड के नाम पे आया था एंड ऐसा कुछ तो हुआ, ऐसा कुछ आपको एक्सपीरियंस है? लाइक आई सेड, इसका 100% अप्रूवल रेट ऐसे ही पकड़ के चलो। तो फर्स्ट तो है कि तुम्हें कंसल्टेंट्स कॉल करके बोलते हैं और तुम्हें बोलते हैं कि हम तुमको, मुझे कल ही एक वापस ऐड आया था कि गेट योर अपॉर्चुनिटी कार्ड इन जस्ट 30 डेज। कोई भी कंसल्टेंट तुमको 30 डेज में नहीं दे सकता अगर अपॉइंटमेंट स्लॉट ही नहीं है तो। बराबर। तो वो बोलने के लिए बोलते हैं। और कोई किसका सेटिंग किधर भी नहीं होता कि वो तुमको बोलेंगे कि हम अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा कंसल्टेंट भी तुम्हारी अकाउंट से ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा ही पासवर्ड लेके अपॉइंटमेंट बुक करेगा। सेकेंड चीज़ विच इज़ वेरी मिसलीडिंग, जो कंसल्टेंट्स बोलते हैं, वो बोलते हैं कि वी विल हेल्प यू इन जॉब असिस्टेंस। ये सच होता अगर वो कंसल्टेंट जर्मनी बेस्ड होता, बट इंडिया में बैठ के तुमको कोई नहीं बता सकता कि तुम जॉब असिस्टेंट दे सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा तुमको बोलेंगे किसी ग्रुप में ऐड कर देंगे। एंड हाँ, वन मोर थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट अ जॉब देयर, तुम वहाँ पहुँचते ही यू नीड टू बी एडेड टू व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ जॉब सीकर्स। तो हर स्टेट का एक जॉब सीकर ग्रुप है जहाँ कंटिन्यूस जॉब आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं, पोस्टिंग्स आते रहते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो ऑन वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप। द कंसल्टेंट जो तुम्हें बोलता है कि हम तुम्हें हेल्प करेंगे, तुम्हें जॉब, all they do is add you in those WhatsApp group. Okay. And मतलब I have nothing against consultants. अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे है, तुम्हें टाइम नहीं है ये सब करने के लिए, तो गो टू अ कंसल्टेंट। जो भी उनके फीस हो गए, विच इज़ वेरी हाई, 50,000 to 60,000 उनके फीस रहते हैं।
दे विल गेट इट डन, बट तुम्हारा टाइम उससे कम नहीं होगा और तुम्हें वहाँ जॉब मिलने के चांसेस नहीं बढ़ने वाले. इट इज़ अ कन्वीनियंस. इफ़ यू आर रेडी टू पे फॉर कन्वीनियंस, गो. सो बेसिकली ये है कि जॉब ढूंढने में या जो भी मेहनत है वो तो तुमको ही करनी है. एंड दूसरा कंसल्टेंट का हेल्प इसलिए होता है बिकॉज वर्किंग प्रोफेशनल्स को इतना टाइम नहीं होता सारे डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें करने के लिए. सो ही विल अरेंज एवरीथिंग फॉर यू एंड बुक का अपॉइंटमेंट फॉर यू एंड देन आप अपॉइंटमेंट पर जाओगे. सो वही है, इट्स अप टू यू बेसिकली. हम किसी कंसल्टेंट के अगेंस्ट नहीं है भाई. वापस नहीं तो मेरे को कमेंट करके ये मत बताओ कि कंसल्टेंट कमेंट करेंगे और मेरे को बोलेंगे तुम हमारा धंधा खा रहे हो. मेरा किसी का धंधा नहीं खाना. सिर्फ हम लोग ये चीज़ पे बात कर रहे हैं जो दर्शन को एक्सपीरियंस है उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं. ओके, देन लोग कौन सी सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं या फिर सुनी है कि अपॉर्चुनिटी कार्ड में ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, ऐसा कुछ आपको सुनने में आया? जब मैं गया था, तुम स्टार्टिंग में फेसबुक ग्रुप्स में ऐड हो जाते हो तो बहुत लोगों से तुम्हारी पहचान हो जाती है. तो जब तुम जर्मनी में जाते हो तो तुम कांटेक्ट में रहते हो. मैंने ये एक ट्रेंड देखा है, लोग 1 साल का वीज़ा लेके आते हैं बट 80% लोग तीसरे महीने में वापस घर चले जाते हैं. क्योंकि और मैंने फिर बहुत लोगों से बात भी की. मैं बहुत जर्मनी घूमता था, बहुत लोगों को पूछता था, इंडियन मिलता था तो मैं पूछता था. अगर थोड़ा सा एज वाला इंडियन, अगर कोई 35-36 ईयर्स का इंडियन दिखा मुझे जो ऐसे ही टाइम पास करके घूम रहा है तो मैं अज्यूम करता था ये अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आया है. मैं जाके पूछता था चांसे कार्ड है, वो बोलता था हाँ चांसे कार्ड. और मैं पूछता था फिर क्या करते. तो बहुत लोग होते हैं कि जिन्होंने 3-3 महीने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करते रहे और रिजेक्शन आता रहा. 3 महीने उनके खर्चा हो गया, फिर वो और थोड़ा सा लोनली भी हो गए क्योंकि इट इज़ नॉट लाइक कॉलेज वीज़ा कि तुम्हारे कॉलेज में कैसे ग्रुप एक तुम्हारे को स्ट्रक्चर मिल जाता है. चांसे कार्ड में स्ट्रक्चर नहीं मिलता, तुम्हें सब खुद से करना है. तुम्हें पार्ट टाइम जॉब्स का पता नहीं होता. तो ये सब इसमें लोग ना 3 महीने में लगता है उनको कि यार मेरे बहुत पैसे खर्च हो गए, मेरे को कुछ आया नहीं, तो लोग वापस चले जाते हैं. तो वंस यू आर देयर ऑन चांसे कार्ड तुमको बहुत लोगों से बात करनी है. सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करके नहीं होने वाला. बराबर. तो ये सबसे कॉमन मिस्टेक है बेसिकली. ओके, हमने ये पार्ट में ऑलमोस्ट सारा ही चीज़ कवर कर लिया है व्हेन यू वर इन इंडिया, और इंडिया के बाद जर्मनी में क्या करना है वो अगले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे. बट बिफोर क्लोजिंग एवरीथिंग आई वांट टू डू अ क्विक रैपिड फायर काइंड ऑफ थिंग, जो करण जौहर वाला नहीं अपना इसके रिगार्डिंग जो सम अप भी कर पाए और अपना सारा चैट. सो आई विल डायरेक्टली स्टार्ट. अपॉर्चुनिटी कार्ड सेफ है या रिस्की? 1 वर्ड आंसर व्हाट यू विल गिव. इट्स वेरी सेफ. सेफ. ओके. जर्मनी बिना जॉब ऑफर आना डिसीजन सही है या गलत? मतलब दैट इज नॉट अ बग, दैट इज अ फीचर ऑफ द अपॉर्चुनिटी कार्ड. कोई वीज़ा तुम्हें बिना जॉब के इंडिया के बाहर निकलने नहीं देता. ये वीज़ा तुमको वो अपॉर्चुनिटी देता है. ओके. जर्मन लैंग्वेज मस्ट है या ऑप्शनल? 100% मस्ट आहे. महाराष्ट्रातून मराठी मस्ट आहे की ऑप्शनल? हां, म्हणजे हे सेमच आहे. फॉर मी आई वुड से, मेरे को तो 6 साल हो गए अभी भाई जर्मनी में. विदाउट जर्मन प्लीज़ मत आओ. इट सुनने में थोड़ा रूड लगेगा बट दैट इज़ द फैक्ट. और मुझे उधर आके आप सीखोगे ये सब ठीक है, बट आई वुड ऑलवेज गो दैट, आई वुड ऑलवेज से कि थोड़ा इधर सीख के आओ. ओके, लास्ट क्वेश्चन. फ्रेशर्स के लिए गुड ऑप्शन है या नहीं? No, this is not a fresher visa. This is a strictly professional, skilled job seeker visa. Okay, perfect. So see, हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे कवर अप कर लिया एंड आई थिंक वी हैव आंसर्ड इट क्वाइट वेल. आपके जो गूगल्ड क्वेश्चन है एंड मेरे टॉपमेट में जो लोगों ने मुझे जो क्वेश्चन पूछे मैं सारे ऐड करके पार्ट 1 में यहाँ पे मेंशन किए थे. And if I want to give a closing statement, if you are that person or that family or that couple who wanted to go to Canada for a PR but could not go, then this is your next best opportunity. Chance. The chance card visa. Perfect. Okay. Now we will close this part and move to the next part. And in next part, what we are going to discuss is when Darshan go to Germany, what are the facts and what are the things and what are his experience in Germany. उसके ऊपर हम लोग पार्ट 2 में बात करेंगे. तो पार्ट 2 प्लीज़ हमारा देखिए एंड पार्ट 1 भी उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जर्मनी में दर्शन जैसा आना चाहते हैं एंड जिनको अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में कुछ नहीं पता. तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू देम टू नो एवरीथिंग अबाउट चांसे कार्ड. सो दर्शन, थैंक यू वंस अगेन एंड देन या लेट्स वाइंड अप. सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट. Ciao and Jai Maharashtra. Jai Maharashtra.